अनिरुद्ध ने पेश की झनक की माँ की चिट्ठी। अपनी माँ की चिट्ठी पढ़ के झनक हुई इमोशनल। चिट्ठी दिखाकर भी झनक नहीं जीत पाएगी यह केस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध के पास वह राज जो दफन था इतने सालों से, मतलब इतने टाइम से, जो उसने उर्वशी रैना की चिट्ठी संभाल के रखी थी, किसी को बताया नहीं था सिवाय उस नकली पंडित ब्रिजभूषण के। वह चिट्ठी अब वो निकालने वाला है। जी हाँ, कई बार दर्शकों को ऐसा लग रहा था कि अनिरुद्ध अब वो चिट्ठी निकालेगा, अब वो चिट्ठी निकालेगा, लेकिन उस चिट्ठी के बारे में कोई भी बातचीत हो ही नहीं रही थी। लेकिन अब वो मौका आ चुका है, अब वो समय आ चुका है जब उसे वो चिट्ठी निकालनी पड़ेगी। जी हाँ, आप देखने वाले शुभम बोस जो है इस केस को पूरी तरीके से जकड़ लेगा, यानी वो बहुत अच्छा खासा दबाव बनाने की कोशिश करेगा झनक के वकील के ऊपर और झनक और ब्रिजभूषण के ऊपर। उन्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में फंसा देगा कि वो लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। वो लोग जितने भी सबूत पेश कर रहे होंगे उसे झूठा साबित कर देंगे, यानी बहुत कुछ उनके साथ ये लोग अत्याचार करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अनिरुद्ध से ये बर्दाश्त नहीं होता। उसने वैसे सोचा नहीं था कि मुझे चिट्ठी दिखानी पड़ेगी, लेकिन ब्रिजभूषण और झनक को हारता हुआ देख, उनको बेबस देख, अनिरुद्ध यह ठान लेगा कि मैं झनक के साथ क्यों हूँ, मैं उसे केस जरूर जिताऊंगा। मतलब मुझसे जितनी कोशिश हो पाएगी, मैं जितनी इनकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं अपने एंड से करूंगा। झनक नूतन तो इसीलिए बनी थी ना क्योंकि वो अपनी माँ को इंसाफ दिलाना चाहती थी, वो अपने पिता को इंसाफ दिलाना चाहती थी। मैं अब उसकी इस लड़ाई में साथ देना चाहता हूँ, यानी अब जो मेरे पास इसकी माँ की चिट्ठी है ना, मैं अब निकाल के दूंगा। अब देखने वाले हैं कि यहाँ पे जब अनिरुद्ध को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो यहाँ पे वो सबको कह देने वाला है कि मेरे पास एक ऐसा प्रूफ है जिसे देखकर आप लोग शॉक हो जाएंगे। मेरे पास उर्वशी रैना की चिट्ठी है। जब वो मर गई थी उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था। झनक काफी इमोशनल थी उस समय, वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन मेरी नजर उस चिट्ठी पे पड़ गई थी तो मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, उस चिट्ठी को उठाया और अपने पॉकेट में रख लिया। तब से झनक को पता नहीं है कि उसकी माँ ने सुसाइड नोट लिखा था। उस सुसाइड नोट में उन्होंने ब्रिजभूषण के बारे में भी लिखा है और सृष्टि के बारे में भी लिखा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं वो चिट्ठी पेश कर सकता हूँ, आप उसे सबके सामने पढ़ सकते हैं। यहाँ जज जो कहते हैं ठीक है, आपके पास अगर ऐसा कोई सबूत है तो पेश कर दीजिए, हम उसे जरूर देखेंगे। अनिरुद्ध वो चिट्ठी वकील को दे देता है, लेकिन यहाँ पे झनक खुद शॉक हो जाती है कि मेरी माँ की चिट्ठी अनिरुद्ध के पास, यानी इनके पास मेरी माँ की चिट्ठी थी और इन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं। इतना बड़ा राज इन्होंने क्यों छुपाया और आज सबके सामने ये राज खोल रहे हैं। वो अनिरुद्ध को बड़ी ही शॉकिंग नजर से देखती है, लेकिन यह भी देखती है कि उसकी माँ की चिट्ठी सामने है। तो सबसे पहले वो अपनी माँ की चिट्ठी पढ़ने के लिए खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो उर्वशी रैना के बहुत करीब थी, वो उसको अपनी माँ ही मानती थी, तो उसकी चिट्ठी पढ़ने के लिए बहुत ही तड़प रही है। वो वकील के पास जाती है और वो चिट्ठी ले लेती है और चिट्ठी को पढ़ने लग जाती है और पढ़ते पढ़ते काफी इमोशनल भी हो जाती है। जाने जाना कि आज अब रोने लग जाती है। अनिरुद्ध उसे संभालता है। और दोस्तों, सबसे गजब की बात ये होने वाली है कि जब यह चिट्ठी पेश की जाएगी कोर्ट में तो इसे भी झूठा साबित कर दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि यह सृष्टि मुखर्जी कहेगी कि ये जो चिट्ठी है ना, इसका क्या प्रूफ है कि ये उर्वशी रैना ने ही लिखा है। मतलब ऐसे तो कोई भी चिट्ठी लिख के ले आएगा और कह देगा ये उसने लिखा है। इस चीज को हम प्रूफ नहीं मान सकते, ये तो कहीं से भी कोई भी लिखावट ला सकता है। यहाँ पे झनक उनको चुप कराती है और कहती है मेरी माँ की हैंडराइटिंग है, मैं अपनी माँ की हैंडराइटिंग बहुत अच्छे से जानती हूँ। सृष्टि फिर यहाँ पे कहने वाली है अच्छा ये तुम्हारी माँ की हैंडराइटिंग है, तो हैंडराइटिंग भी तो कोई कॉपी कर सकता है ना। ये मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो तुम लोगों ने किसी और से चिट्ठी लिखवा ली है और अब मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो मेरे लिए, क्योंकि मेरे खिलाफ आप लोगों के पास इतना कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। तो अब ये चिट्ठी की कहानी लाकर इस केस को और उलझा रहे हो और इस केस को और भी लंबा खींच रहे हो। तो आप देखने वाले हैं सृष्टि मुखर्जी ये सारी दलीलें देकर जज को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी और कहेगी कि इस चिट्ठी को हम प्रूफ नहीं मानेंगे, कि यह किसी से भी लिखवाया जा सकता है, कोई और स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो वो पेश करो। लेकिन आप देखने वाले हैं झनक और अनिरुद्ध पूरी कोशिश करने वाले हैं कि जज साहब
इस चिट्ठी को एविडेंस मान ले। अनिरुद्ध भी उन्हें बार बार कन्विंस करेगा कि उर्वशी रैना की ही चिट्ठी है। जब वो मर रही थी तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, ये मैंने खुद अपने हाथों से उठाई थी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, सृष्टि की चाल के आगे कोई कैसे टिक सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये चिट्ठी भी अब सबूत में नहीं काउंट होगी और ये लोग केस हारते हुए नजर आने वाले हैं। और वहाँ शुभो तो एक अलग ही ट्रैक पर चलता हुआ नजर आने वाला है। इधर वो मरी हुई उर्वशी रैना के लिए बहुत ही घटिया घटिया बातें करने वाला है, यानी वो उर्वशी और ब्रिजभूषण के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाने वाले हैं। दोनों की इज्जत की धज्जियां उतारेंगे पूरे कोर्ट में सबके सामने। यानी वो ब्रिजभूषण को भी ये सब कहने वाले हैं कि अगर सृष्टि आपकी पत्नी थी तो फिर आप उर्वशी के साथ क्यों रहते थे, क्या संबंध था उसका आपके साथ, आप दोनों ने शादी रचाई थी। यानी बहुत कुछ ऐसा कहने वाले हैं जिसके बाद ब्रिजभूषण को काफी गुस्सा आएगा, लेकिन वो कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे झनक जवाब जरूर देगी, कहने वाली है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं ना सब झूठ है, मेरी माँ ऐसी औरत नहीं थी, मेरी माँ बहुत अच्छी थी, आप कभी समझ भी नहीं सकते वो कितनी अच्छी औरत थी। और ये आपने जितने भी घटिया शब्द इस्तेमाल किए ना मेरी माँ के लिए, वो सारे के सारे गुण तो सृष्टि मुखर्जी से मिलते हैं। सृष्टि मुखर्जी थी घटिया औरत, मेरी माँ नहीं थी। इधर ब्रिजभूषण भी कहेंगे कि देखिए आप जो सब कुछ भी कह रहे हैं आपके पास प्रूफ है क्या, अगर कोई प्रूफ है तो आप साबित करके दिखाइए तो हम मानेंगे। दोस्तों, शुभो यहाँ इतना बड़ा वकील है, जो कुछ कह रहा है तो यानी सबूत तो होगा उसके पास। तो ऐसा कौन सा सबूत उसके हाथ लग गया जिस वजह से सृष्टि मुखर्जी का केस काफी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आने वाला है। और साथ ही दोस्तों यहाँ चालाक शुभो जो है ब्रिजभूषण को भी बुलाएंगे। जी हाँ, वो ब्रिजभूषण को भी बुलाने वाले हैं पूछताछ के लिए। फिर यहाँ पे वो ब्रिजभूषण से कई सारे सबूत की डिमांड करेंगे कि आप साबित करके दिखाइए कि आप ही असली पंडित ब्रिजभूषण हैं। यानी पंडित ब्रिजभूषण यहाँ इंसाफ के लिए खड़ा था, यानी वो ये साबित करना चाहता है कि सृष्टि मुखर्जी से उसकी शादी हुई है। लेकिन शुभो यहाँ केस पलट देता है, यानी क्वेश्चन चेंज कर देता है और उसी के कैरेक्टर के ऊपर बोलने लग जाता है। वो कहता है ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप नकली पंडित ब्रिजभूषण हो और जो असली पंडित ब्रिजभूषण है आप उनके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हो, क्योंकि भाई इतने सालों से आप कहाँ थे, कहाँ गायब हो गए थे। अगर आप असली हैं तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आप असली पंडित ब्रिजभूषण है, क्योंकि इतने सालों में आप हमें कहीं नहीं दिखे। हम सब सिर्फ एक ही पंडित ब्रिजभूषण को जानते थे, लेकिन आप अचानक एक दिन आ जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये आपके जुड़वा भाई हैं, इन्होंने आपको धोखा दिया है। आप अचानक क्यों आए, आप पहले ये बताइए। दोस्तों, फिर यहाँ पे पंडित ब्रिजभूषण ये कहेगा कि देखिए मेरे पास बहुत सारे सबूत नहीं है आप जो मेरे से मांग रहे हैं, क्योंकि मैं इस दुनिया से बिल्कुल गायब हो चुका था, मैं एक आश्रम में रहता था, मैं इस दुनिया से कट चुका था, इसलिए मेरे पास बहुत सारे सबूत, बहुत सारे एविडेंस नहीं है जो आप मांगेंगे। लेकिन हाँ, मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि मैं ही असली पंडित ब्रिजभूषण हूँ। तो यहाँ आप देखने वाले हैं कि पंडित ब्रिजभूषण एक ऐसा सबूत देने वाले हैं अदालत में जिससे यह वो कोशिश करेंगे प्रूव करने की कि मैं ही असली पंडित ब्रिजभूषण हूँ। यहाँ पे वो अपना पासपोर्ट देंगे और इसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन करेगा शुभो, यानी उल्टा शुभो पंडित ब्रिजभूषण को लपेटे में लेने वाला है। यहाँ झनक भी देख रही है कि मेरे पिता से जानबूझकर ऐसे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानती है कि ऐसे सवाल तो किए ही जाएंगे ना, ये हमारी लड़ाई है, हमें मजबूत बनना होगा, इनके हर एक सवाल का हम जवाब जरूर देंगे। पर दोस्तों यहाँ शुभो किस तरीके से और फंसाएगा उनको उन्हीं के केस में, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि वो बहुत ही चालबाज इंसान है। और यहाँ पे झनक और ब्रिजभूषण ये केस हारते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, मेकर्स ने अभी यहाँ काफी ज्यादा सस्पेंस बना के रखा हुआ है कि कौन केस जीतेगा, कौन केस हारेगा। शुरू में तो ये दिखाया जा रहा था कि ब्रिजभूषण के पास बहुत सारे ठोस सबूत है, पिक्चर्स हैं, जिसके बलबूते वह यह केस बहुत आराम से जीत सकता है। लेकिन शुभो की चालबाजी के आगे उनका यह केस कमजोर होता हुआ नजर आएगा। तो क्या यह मान लिया जाए कि सृष्टि मुखर्जी केस जीत जाएगी और वो कभी जेल नहीं जाएगी, या फिर कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि झनक रैना ये केस जीत जाएगी और पहुंचा देगी सृष्टि मुखर्जी को जेल। दोस्तों, क्या होगा क्या नहीं होगा, काफी ज्यादा सस्पेंस है यहाँ पे। इन सभी बातों का खुलासा एक एक करके आने वाले एपिसोड से तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें, अभी ये कोर्ट का जो ट्रैक है ना अभी काफी लंबा चलने वाला है, अभी इतनी आसानी से कुछ भी रिवील नहीं होगा। लेकिन यहाँ अनिरुद्ध तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है झनक को ये केस जितवाने के लिए। उसने इस चिट्ठी के माध्यम से तो उसे केस जितवाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे जज जो उस चिट्ठी को एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, तो और किस तरीके से वो झनक की मदद करे
करेगा और कौन कौन से सबूत वो इकट्ठा करेगा झनक के लिए, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। अब दोस्तों मेकर्स ने झनक अनिरुद्ध को मिलवाया है, तो यहाँ पे अनिरुद्ध अपनी जी जान लगाएगा उनको एक केस जितवाने में। तो अनिरुद्ध की इस मदद से क्या झनक ये केस जीत पाएगी, ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा ही। दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।